आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल जितने भी यूज़ करें हमने। तो सबसे पहले n, फिर है i, फिर है k। ठीक, n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 5, तो 5 लिख दिया। i की वैल्यू नहीं पता है तो डैश कर दिया। k की वैल्यू कितनी है, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, फॉल्स हो गई तो कहाँ पे आ जाएंगे, एल्स में आएंगे। n की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर कर दी हमने, n माइनस माइनस करने पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। i इक्वल टू n बाई 2 करने पे कितना आ जाएगा 2। अब बाहर आएंगे, i ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, तो ब्लॉक के अंदर आ गए। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, k इंटू आई इंटू एन, k इंटू आई इंटू एन करने में कितना आएगा 540 आएगा। तो किस में चला गया है, k में। i माइनस माइनस करने में कितना हो जाएगा 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। फिर ऊपर जाएंगे, कंडीशन हो गई ट्रू, फिर एंट्री करेंगे तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी, i की वैल्यू हो गई 0, n की वैल्यू हो गई 2। फिर कर्सर ऊपर जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है तो क्या रिटर्न कर देगा k की वैल्यू कितनी है, तो यही आंसर है बस। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन मिल रही है एटलीस्ट 3 मार्क्स के। तो सबसे बेसिक काम क्या है, जितने भी वेरिएबल्स यहाँ लिखे हैं उसको पहले लिख लो, n, a, b, i एंड d। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 1 3 4 5 6, n की वैल्यू उसको मिल गई। इस ब्लॉक के अंदर एंट्री करी हमने, a की वैल्यू कितनी है 1 लिख दी, b की वैल्यू 1। फॉर लूप स्टार्ट किया, i इक्वल टू n लिखा है ना, इसका क्या मतलब हुआ, हाँ i की वैल्यू कितनी हो गई 1 3 4 5 6, कंडीशन क्या हो गई ट्रू। डिवाइड अभी नहीं करेंगे, अब हम फॉर के ब्लॉक में आ गए। i मॉडुलस 10 का मतलब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आएगी। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, सेमीकोलन लगा, इफ वाली स्टेटमेंट पे आ गए। अब ये कंडीशन ट्रू की फॉल्स, तो ट्रू होने पे कहाँ पे आएंगे a इंटू 8, तो आंसर क्या आ जाएगा a की वैल्यू 6। अब कर्सर कहाँ जाएगा इसके बाद, यहीं से वापस फॉर पे। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 3 4 5, कंडीशन ट्रू है, इससे d की वैल्यू कितनी निकल आएगी 5, ये कंडीशन। तो एल्स में आएंगे, b इंटू डी करने में कितना आ गया 5। अब फिर से कर्सर कहाँ जाएगा फॉर पे, अब i की वैल्यू 1 3 4, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो कहाँ पे आएंगे एल्स पे। अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, सही है। अब फिर से कर्सर कहाँ जाएगा, फिर से फॉर पे जाएंगे, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, ये स्टेटमेंट चलेगी, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब इफ की कंडीशन ट्रू तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। फिर से वापस कहाँ पे जाएंगे फॉर पे, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मॉडुलस 10 करने में कितना आएगा 1, क्योंकि जो छोटी वैल्यू होती है वही आंसर हो जाता है। जैसे 2 मॉडुलस 10 लिखा तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, इस केस में कितना लिखा हुआ है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ये कंडीशन फॉल्स। एल्स में आएंगे तो b इंटू टी करने में कितना आ जाएगा 20। फिर कर्सर ऊपर जाएगा, अब i की वैल्यू कितनी हो गई 0, कंडीशन क्या हो गई। तो अब हम ये फॉर के ब्लॉक से कहाँ जाएंगे बाहर, SOP में a और b लिखा है तो a की वैल्यू 18 प्रिंट करेगा, डबल कोट के अंदर स्पेस है तो स्पेस आएगा, और b की वैल्यू 20। ये है फाइनल आंसर। अगर गलती से तुम लोग ने 18 और 20 ऐसे लिख दिया तो भी गलत है ये।